मैं डॉक्टर समीर हजम आप सभी को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पोलिनोमियल बहुपद के बारे में बता रहा हूं। बहुपद का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूं। इसमें इसको एक बार देखोगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। आप देखिए बहुपद का रूप क्या होता है, इसको पहले देखिए। बहुपद क्या है, इसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप देखिए एन घात वाला बहुपद, एन घात वाला बहुपद, एन घात वाला बहुपद, एन घात वाला बहुपद। ये एन घात वाला बहुपद क्या होता है, इसका रूप हम देखते हैं। इसका रूप कैसा होगा, तो इसका रूप अगर देखेंगे हम तो एन घात वाला बहुपद इस तरह से होगा। इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें और लिखने में भी बहुत आसान है। ए नोट से मैं स्टार्ट करूंगा इसको। ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस एन। ये लिखने, ये देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एन माइनस वन एन तक गया हुआ है ये। और एक्स का पावर भी देखिए एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री ऐसे करके यहाँ 2 3 1 पे आया है। फिर यहाँ एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है, 0 तक आया है। एक्स का पावर भी 0 तक आया है। जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ एक्स एक चर है और ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और ए नोट नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे इस तरह से मिलेगा कि ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। यहाँ पावर एन घात के लिए है, ये एन से चल के कहाँ तक आया है, 0 तक, एक्स टू द पावर 0 तक आया हुआ है। और यहाँ जो कांस्टेंट है ये, इसको मैं लिखा हूँ वास्तविक संख्या, ए जीरो, ए वन, ए टू ऐसे करके ए एन तक लिया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए नॉट, ये जो है ये टर्म, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये ए नॉट 0 नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या ए नॉट 0 नहीं हो सकता है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो यह जो समीकरण मिल रहा है हमको, इसी को बोलते हैं हम, यह एन घात वाला बहुपद है। यह एन घात वाला चर x का बहुपद है। ये क्या है, चर x का ये बहुपद है। तो इसे हम किससे सूचित करते हैं, ये बहुपद जो है इसे px से सूचित किया जाता है। तो इसमें देखिए ये px से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, अर्थात px इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अर्थात px इक्वल टू ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस इसी तरह से आएगा प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस एन, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल का फॉर्म है, ये एन घात वाला बहुपद है। पावर जो सबसे बहुपद में ये देखेंगे हम, ये सबसे ज़्यादा घात क्या है, सबसे ज़्यादा घात एन है। n-1 से बड़ा n है, n-2 से बड़ा n-1 है।
तो सबसे बड़ा घात n है, वही बहुपद का घात होता है। तो इसमें हम n घात वाला बहुपद, ये कैसा बहुपद है, ये n घात वाला बहुपद है। तो बहुपद, अब इसमें हम अगर a नोट क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, a नोट अगर जीरो हो जाता है, a नोट अगर जीरो हो जाता है, यदि हम लिखेंगे a नोट इक्वल टू जीरो, तो px कैसा मिलेगा हमको, ये मिलेगा क्या, a1, ये तब पूरा जीरो हो जाएगा, ये ax n माइनस वन प्लस a2x n माइनस टू प्लस ये ऐसा हो के a n माइनस वन एक्स प्लस n मिलेगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, तब तो मेरा एक घात n तो घट गया, तो ये मेरा कौन सा होगा, n माइनस वन घात का बहुपद होगा, ये बहुपद है। अब इसमें फिर भी हम यहाँ देखेंगे जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ a1 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हर केस में जहाँ भी बहुपद आएगा, ये शुरू स्टार्टिंग वाला जो है वो जीरो नहीं होगा, नहीं तो जितना घात का हम बहुपद चाहेंगे उतना घात का बहुपद हमको नहीं मिलेगा। यहाँ जैसे हम n घात वाला बहुपद, यहाँ हम लोग लिखे हुए n घात वाला बहुपद, इसमें a नॉट जो दिया है, ये जीरो जो दिया हुआ, ये वास्तविक संख्या जीरो नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। अगर जीरो हो रहा है तो ये मेरा हट जा रहा है, तो फिर a1 x n माइनस वन घात वाला n माइनस वन घात वाला बहुपद मिल रहा है। अब a1 अगर जीरो हो जाएगा तो मेरा n माइनस वन ये टर्म जीरो हो जाएगा, तब मेरा n माइनस टू घात वाला बहुपद मिलेगा। हाँ, अब इस तरह से इसीलिए बोलता है कि a नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या देखते हैं कि इस तरह जो बहुपद आ रहा है, अब बहुपद के प्रकार क्या है, कौन कौन कैसे कैसे बहुपद हमको मिल रहा है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ जो px हम लिखेंगे, px जो है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, px जो बहुपद का रूप है उसको एक बार लिखता हूँ, a नॉट एक्स एन प्लस a1 एक्स एन माइनस वन प्लस a2 एक्स एन माइनस टू प्लस a3 एक्स एन माइनस थ्री प्लस इसी तरह से आ जाएगा, क्या आएगा, a n माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस a n माइनस वन एक्स प्लस n आ जाएगा। जहाँ यहाँ पे हमको देखना है जहाँ a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो है। देखिए n घात वाला बहुपद है, ये कैसा घात वाला बहुपद है, n घात वाला बहुपद है, और n रन कहाँ से कर रहा है, देखिए n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री। अब यहाँ में कुछ गायब भी हो सकता है, मान लिया जाए a2 जीरो हो गया तो ये गायब हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं, वो उतना ही घात वाला बहुपद होगा। बीच वाला अगर कोई गायब होगा, कोई टर्म गायब हो गया, नहीं मिल रहा है, तो भी वो क्या होगा, n घात वाला बहुपद ही होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, n है। इसीलिए बोलता है सबसे बड़ा पावर वाला को रखने के लिए, यहाँ बचा हुआ रहने के लिए a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो बोलता है, a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखता हूँ हम रैखिक पोलिनोमियल देखते हैं, रैखिक पोलिनोमियल, रैखिक, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ये कैसा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इसी को लिखते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल कैसे प्राप्त होता है इसको देखिए। इस समीकरण एक में, समीकरण एक में n बराबर एक लेने पर, इसको n बराबर एक लेने पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए px इक्वल टू हमको मिल रहा है a नॉट मिल रहा है, और n जो है 1 से 0 तक रन करेगा। जैसे n था, n घात के लिए कहाँ तक ये रन कर रहा था, n से 0 तक रन कर रहा है, तो ये 1 जो है 1 और 0 केवल होगा। इसमें क्या मिलेगा, x टू द पावर 1 प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर 0 होगा। तो x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1, x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1, इसलिए ये a1 केवल लिखा आएगा। तो ये मेरा बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। अब इसी को अगर हम ऐसा लिखते हैं, मान लिया जाए कि a नॉट इक्वल टू a लेंगे और a1 इक्वल टू अगर b लेते हैं, तो px इक्वल टू मेरा हो जाएगा ax प्लस b, और यही मेरा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। यह रैखिक बहुपद का, रैखिक
बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। अब इसमें मैं देखता हूं px ax प्लस b आ गया। अब इसी तरह का हम कोई भी रैखिक बहुपद ले सकते हैं। रैखिक बहुपद जैसे हम लिख सकते हैं रैखिक बहुपद px इक्वल टू 3x प्लस 5, px इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4x प्लस 7। इसी तरह से रैखिक बहुपद px इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5x प्लस 9। ऐसा जितने भी बहुपद मिलेगा हमको, ये कैसा मिलेगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक सरल रेखा का समीकरण होता है। देखिए रैखिक ax प्लस b, ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है। px इक्वल टू 3x प्लस 5, px इक्वल टू 4x प्लस 7, px इक्वल टू 5x प्लस 9। हम यही समीकरण एक में हम जब 1 लिए, n इक्वल टू 1 लिए, तो इस रूप में मिला। ये मेरा व्यापक रूप है और इस रूप को हम क्या बोलते हैं? ये रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का उदाहरण क्या है? ये देखिए 3x प्लस 5, 4x प्लस 7, 5x प्लस 9। अब हम दूसरा में आते हैं। क्या आते हैं? देखिए रैखिक बहुपद के बाद आता है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब समीकरण एक में ही हम समीकरण एक में n बराबर 2 लेने पर, 2 अगर ले रहे हैं, n बराबर 2 लेते हैं, तो px इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है? देखिए a0x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2x 0 इक्वल टू 1 आएगा। 2 से 0 तक रन करेगा, ऐसा आएगा। यहाँ भी ये ध्यान देना है कि a0 नॉट इक्वल टू 0 है। ये अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? मेरा 2 घात वाला नहीं मिलेगा, तब फिर लीनियर हो जाएगा तब। इसलिए n बराबर 2 लेते हैं तो ये a0 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम यहाँ अगर हम a0 इक्वल टू a लेते हैं, a1 इक्वल टू b लेते हैं और a2 इक्वल टू c लेते हैं, लेने पर क्या मिलेगा हमको? लेने पर ऐसा मिलेगा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये कैसा रूप है? व्यापक रूप है। ये है द्विघात बहुपद। ऐसा ही रूप का आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस द्विघात बहुपद अगर हम लेना चाहते हैं तो द्विघात बहुपद में यही रूप का मिलेगा। जैसे और यहाँ पे भी ध्यान देना है कि a0 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा तो bx प्लस c मिलेगा, जो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर बहुपद हो जाएगा। तो इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण में आप देखिए, उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 7/2 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। तीसरे 7/2 है, 7/2। इसी तरह से आप दूसरा भी लिख सकते हैं 9/5 x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 7। इस तरह से भी ये हमको द्विघात बहुपद मिलेगा। तो ऐसा जितना भी आप देख रहे हैं ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसी तरह से हम इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन समीकरण एक में ही जो मेरा n घात वाला बहुपद है उसी में हम n बराबर 3 लेते हैं तो मेरा कैसा मिलेगा? जैसे त्रिघात वाला, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब 3 घात वाला बहुपद। देखिए n बराबर अगर हम 3 लेते हैं, n समीकरण
1 में n बराबर 3 लेने पर ये कैसा इक्वेशन आ जाएगा? देखिए पोलिनोमियल कैसा मिलेगा इसका रूप, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 मिलेगा। इस रूप में मिलेगा, जहां ये भी ध्यान दीजिए, जहां a नॉट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a नॉट a1 a2 a3 ये कैसा है? वास्तविक संख्या है। अब इसमें मैं देखता हूं कि अगर हम इसी को अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं a नॉट इक्वल टू a लेंगे, a1 इक्वल टू अगर b लेते हैं, a2 इक्वल टू c लेते हैं और a3 इक्वल टू d रखने पर, इसको अगर रख देते हैं तो हमको px इक्वल टू क्या मिल रहा है? देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस ये d मिल जाएगा। तो ऐसा जहां फिर इसमें भी वही आएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जैसे इसका त्रिघात वाला में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ऐसा होगा। इसी तरह से आप 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 11 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इक्वेशन क्या होगा? त्रिघात वाला बहुपद होगा। ऐसा बहुपद जो भी 3 घात है मतलब 3 घात वाला बहुपद हुआ, 2 घात है मैक्सिमम घात, जो सबसे ज्यादा घात अगर 2 है तो 2 घात वाला बहुपद होगा। सबसे ज्यादा घात 1 है मान लीजिए तो वो लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल होगा। तो इसी तरह से ये बहुपद में हम बहुत सारा देख सकते हैं, 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, 6 घात वाला बहुपद। यही समीकरण एक ये बेस है, एक बेसिक है समीकरण एक जो बनाया हुआ है, n घात वाला बहुपद है, उसी के बेस से सारा बहुपद हमको मिलेगा, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात सब घात वाला बहुपद मिलेगा। तो उस फॉर्म को जो पोलिनोमियल का रूप बताया गया उस रूप को हमेशा याद रखें। n घात वाला चर x का बहुपद जो है उसको आप पूरी याद रखिए, सारा बहुपद आपका उसी से मिलेगा। अब देखिए हम बहुपद से रिलेटेड कैसे अलग बता रहे हैं और थोड़ा सा आगे हम इसमें जाते हैं। देखिए ये क्या क्या बताया दिए, बहुपद का फॉर्म बताया, रैखिक बहुपद का फॉर्म बताया, फिर बताया हम द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद बताए। अब देखिए px बराबर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, px पर अगर हम देखते हैं px का x बराबर k का मान क्या होगा इसको देखेंगे। तो इसका मान क्या होगा? pk हो जाएगा, इसका मान pk हो जाएगा। ये px बराबर ये px जो दिया है, px का x बराबर k का मान pk होगा। जैसे हम एग्जांपल में हम देखते हैं, px अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, px बराबर हम ले लेते हैं, कैसा ले लेते हैं? मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 दिया हुआ है, और इसमें हम बोलेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि P2 ज्ञात कीजिए या P2 का मान ज्ञात कीजिए, या P2 का मान ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं P2 हम लिखेंगे, P2 इक्वल टू हो जाएगा फॉर, इसका सॉल्यूशन अगर हमको निकालना होगा, P2 अगर हमको जानना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? देखिए P2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 8 लिखेंगे। तो ये 4 होगा और ये 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 7 2 जब 14 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा। तो 4 जब कितना हुआ? 16 हो गया, प्लस ये 14 हो गया, प्लस 8 हो गया। तो 16 और 14 कितना आएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 38 आ जाएगा। ये आंसर 38 हो जाता है। इसी तरह से किसी का भी मान केवल x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं, तो ऐसा भी निकालने आता है। अब देखिए हम यहाँ पे
बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? बहुपद का शून्यक क्या है इसको मैं बता रहा हूं। बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक हम लोग देखते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद px का शून्यक, बहुपद px का शून्यक। शून्यक हम जानते हैं क्या शून्यक होता है, तो इसका पहले हम देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको देखेंगे हम। तो इसका लिखिए, एक वास्तविक संख्या के, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का, के बहुपद px का बहुपद कहलाती है, बहुपद कहलाती है, बहुपद कहलाती है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक कहलाती है, सॉरी, बहुपद px का, बहुपद px का यहाँ पे एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। ये मेरा p ऑफ k क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब पॉलीनोमियल कोई भी है उसमें अगर हम बैठा देते हैं k का कोई वैल्यू बैठाते हैं और वो अगर 0 हो जाता है तो जिस वैल्यू को बैठाने से वो बहुपद 0 हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये दिया हुआ रहेगा px बराबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है px बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक ज्ञात करें। ये शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। सॉल्यूशन यदि k px का शून्यक है तो p के बराबर 0 होना चाहिए। ये देखिए, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 है। तो px 2x प्लस 3 का शून्यक ज्ञात करें तो हम क्या लिखे? यदि k px का शून्यक है तो p के बराबर 0 होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे k इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह से हम 2k इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3। इसी तरह से k इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3/2। तो ये मेरा आ गया px बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक क्या मिल गया हमको? शून्यक बराबर मिल गया हमको -3/2। ये मेरा आंसर हो गया। तो शून्यक निकालना बहुत ही आसान है। अब इसमें मैं देखता हूँ कि शून्यक जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, शून्यक जो आ रहा है, शून्यक जैसे मेरा ये इस तरह से आ रहा है, इसमें और थोड़ा सा मैं आगे देखता हूँ किस तरह से आ रहा है शून्यक अगर मैं देखता हूँ, मान लिया जाए px इक्वल टू ax प्लस b का शून्यक हमको जानना होगा। शून्यक अगर हमको जानना होगा शून्यक, तो ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब हम देखेंगे यदि मान लिया जाए कि px का शून्यक k है, ये k है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब शून्यक का परिभाषा से हम क्या लिखेंगे? मान लिया जाए px का शून्यक k है, अर्थात
अर्थात हम लिखेंगे पी के इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए के प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के इक्वल टू माइनस बी, और ये के इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए, ये मेरा शून्यक हो जाएगा। तो ये ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या मिल रहा है हमको, माइनस बी बाई ए मिल रहा है। अब मैं इसी से रिलेटेड इसका ज्यामितीय अर्थ मैं समझा रहा हूँ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ मैं देखता हूँ इसमें। ज्यामितीय अर्थ, ये बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हम देखें पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी का शून्यक क्या है, के इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो दिया है यही मेरा शून्यक है। इसका शून्यक हम देख रहे हैं। अब मान लिया जाए इसका हम एक ग्राफ अगर हम प्लॉट कर देंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखते हैं पी एक्स जो दिया हुआ है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, यहाँ y इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी लिखेंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस बी लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x और y ले लेंगे। तब जब हम x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 ले रहे हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो क्या मिल रहा है मेरा, y इक्वल टू बी मिल रहा है। अब जब हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या मिलता है हमको, x बराबर हमको मिलता है माइनस बी बाई ए मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है। और इससे ही हम लिख सकते हैं, इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये मान लिया जाए ये एक सरल रेखा है, ऐसा है मान लिया जाए ये। अब इसमें हम x लेते हैं और ये x डैश आ जाएगा, ये y आ जाएगा और ये y डैश आ जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, 0 0 ओरिजिन होता है। अब देखिए x बराबर जब हम 0 लेते हैं, यहाँ x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर b आता है। मान लिया सपोज दैट ये b है, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और ये b मिल जाएगा। अब मैं दूसरा देखता हूँ, ये दूसरा अगर मैं देखता हूँ x बराबर अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 लेता हूँ, y बराबर 0 आया तो x बराबर माइनस बी बाई ए आता है, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर माइनस बी बाई ए लेता हूँ तो मेरा ये कैसा मिलेगा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 मिलेगा। और इसको मैं एक ग्राफ, ये एक सरल रेखा ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये मेरा क्या मिल गया, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मिल गया। तो इसमें मैं ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ, जितना भी अगर बिंदु मिल रहा है, मेरा कोई भी पॉइंट मिल रहा है, जहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो x में जो एक ऐसा बिंदु मिल रहा है जिसमें x का वैल्यू माइनस बी बाई ए जो आ रहा है, माइनस बी बाई ए जो आ रहा है, वो क्या है, इसका बहुपद का शून्यक है। एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो क्या मिल रहा है, px का एक शून्यक मिल रहा है। देखिए ये पॉइंट एक कटान बिंदु है, x एक्सिस पे ये सरल रेखा कट रहा है और ये यहाँ पे कट रहा है, वो शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे y एक्सिस में जो कट रहा है, y एक्सिस में जो कट रहा है वो शून्यक नहीं होता है। केवल x एक्सिस में जहाँ पे x एक्सिस कट रहा है उसी को हम लोग ये शून्यक बोलते हैं। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ, ये सरल रेखा x एक्सिस पे कहाँ पे कट रहा है, सरल रेखा। ये सरल रेखा जो है, सरल रेखा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स अक्ष के बिंदु माइनस बी बाई ए 0 पर काटती है और माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए पी एक्स का
का शून्यक है। यही इसका ज्यामितीय अर्थ यही है कि इसमें ये जो px का शून्यक जो होगा वो x h में एक कटती है, एक बिंदु ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, वो px का शून्यक होगा। तो x h में जो भी कटता है, कटेगा, ग्राफ जो कटता है, ये मेरा क्या होगा, x h पे कट रहा है, वही मेरा शून्यक होता है। तो जितना भी x h में कटेगा, जितना टाइम्स कटेगा, उतना मेरा शून्यकों की संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ कितना बार कटा है, x प्लस b। तो यहाँ शून्यक मेरा कितना मिला, इसका शून्यक की संख्या कितना है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक मिला हुआ, शून्यों की संख्या एक मिल रहा है। तो ये हम देख लेते हैं, ये कटान से यही मेरा ज्यामितीय अर्थ है कि वो शून्यक ही मेरा क्या होगा, शून्यक जो एक बार कट रहा है वही शून्यक देता है मेरा। तो इसमें मैं देखूंगा यहाँ पे इसी तरह से जितने भी ग्राफ होगा, जैसे ये मैं केवल लीनियर के लिए, लीनियर पोलिनोमियल के बताया, मतलब रैखिक बहुपद के लिए बताया। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक के लिए लूंगा तो क्वाड्रेटिक के लिए ये पारबोला वाला मिलता है, पैराबोला वाला मिलता है, ठीक है, पैराबोला इक्वेशन होता है। तो उसको मैं देखिए, उसका इक्वेशन ऐसा होता है, तो उससे हम शून्यक, उससे भी शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें केवल ये ध्यान देना है ज्यामितीय अर्थ में कि वो कितना बार कट रहा है, वही शून्यों की संख्या। एक्स एक्सिस में कट रहा है, हम वाई को हमको नहीं देखना है, एक्स एक्सिस में कितना बार टाइम्स कट रहा है उसी को देखना है। तो देखिए, ये देखिए, इसके बाद मैं कैसे बता रहा हूँ, इसको देखिए इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन ग्राफ कैसे कट रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। शून्यों की संख्या हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लिया जाए ये शून्यों की संख्या यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसा है, और यहाँ इस तरह से कट रहा है ऐसा, ये y दिया हुआ है, ऐसा लाइन खींचा दिए, ये मेरा x डैश है, और ये y और ये y डैश है। इसमें शून्यों की संख्या अगर मैं देखूंगा तो कितना होगा, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ x एक्सिस में कुछ नहीं कटा है, तो ये 0 हो गया। अब मैं देखता हूँ इसी तरह से, अगर मान लिया जाए ऐसा देखता हूँ, इस तरह से है, ये दिया हुआ है, ऐसा दिया है, x डैश है, और ये y और ये y डैश है। इसमें अगर इस तरह से कट के चल गया है, ऐसे काटते हुए ऐसे गया हुआ है, तो इसमें सुनो x एक्सिस में कितना कटा हुआ है, एक बार टाइम कटा हुआ है, ये 1 टाइम्स कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना शून्यंक मिलेगा, शून्यों की संख्या यहाँ पे कितना मिल जाएगा, शून्यों की संख्या 1 मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह से मैं देखता हूँ, ऐसे अगर है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है ऐसे, और ये इस तरह से कट रहा है, ऐसे करके कटा हुआ है, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितना होगा, x डैश है, और ये y डैश है। शून्यों की संख्या लिखने के लिए हम y एक्सिस को नहीं देखेंगे, बल्कि x एक्सिस में कितना टाइम्स कटा हुआ है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए शून्यों की संख्या, ये शून्यों की संख्या अगर मैं देखता हूँ, शून्यों की संख्या अगर मैं देखता हूँ तो कितना टाइम्स कटा हुआ है, एक बार कटा है, यहाँ 2 बार कटा है, यहाँ 3 बार कटा। y में एक्सिस में कट रहा है उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, यहाँ पे गिन रहा हूँ। ये x एक्सिस में एक बार कटा है, यहाँ एक बार कटा है, यहाँ एक बार कटा, तो 3 बार कटा, तो ये 3 हो जाएगा, शून्यों की संख्या 3 हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारा आप देख सकते हैं। इसी तरह से मान लिया जाए ऐसे कटा हुआ है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, और ये y और y डैश है, ऐसे काट दिया है। मान लीजिए ऐसे गया है, फिर इस तरह से गया हुआ है। तो इसमें शून्यों की संख्या अगर मैं देखता हूँ, ये y एक्सिस में कटा है उसको नहीं देखूंगा मैं, x एक्सिस में कितना टाइम्स कटा है, 1 2 3 4 टाइम्स कटा हुआ है। तो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम शून्यों की संख्या, ये ज्यामितीय अर्थ से हम ये जान गए हैं, तो ऐसे हम लोग बना पाएंगे। आगे भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम बताएंगे, जैसे शून्यों और व्यंजकों, ये जो दिया हुआ है बहुपद जो दिया हुआ रहेगा, द्विघात बहुपद जो दिया होगा उसका शून्यों का योग और गुणनफल से संबंधित ये जो दिया हुआ रहेगा द्विघात बहुपद का हम बहुपद के शून्यों के संबंधित प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आप देखते जाइए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, और जहां भी समझ में नहीं आता है